आत्मने नमः। ध्येयं सदा परिभवं घनिष्ठदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नृतावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धस्तु कामे सनकादिसेद्धन् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कथा प्रारंभ होते हैं सुनिए वीर हनुमान, आइए वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। बोलिए गणपति भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, कैलाशपति भोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आइए भगवत कथा में प्रवेश करें, उससे पूर्व अपनी मन और वाणी को पावन करें। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, गाइए सभी भाव से, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी
कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी गाइए सभी भाव से जय जय श्री हरिदास दुलारी। ताली से वहाँ श्री राधे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी गाइए सभी भाव से श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारे कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। खाली सेवा भाव से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। वृंदावन के राजा दोनों वृंदावन के राजा दोनों वृंदावन के राजा दोनों वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका राधा रानी श्याम राधा राधिका रानी श्याम राधिका राधा रानी श्याम राधिका राधा रानी। जय जय श्यामा कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्यामा कुंज बिहारी
जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारे कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारे कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। राधे 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 गाइए सभी। राधे 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 श्री राधे 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 राधे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, गाइए सभी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। बोली शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान श्री गणेश जी के चरणों में वंदन, गुरु चरणों में वंदन। अखिल ब्रह्मांड नायक देवादिदेव भूत भावन भगवान महादेव जी के चरणों में बारंबार वंदन। ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महावीर हनुमंत लाल जी को वंदन। आप अंदर आ जाओ या तो धीरे बोलना। प्रेम से बोलिए। बोलिए शंकर भगवान की।
सभी ग्राम देवताओं को, स्थान देवताओं को वंदन। हमारे विपर बंधु, विपर साथी, साथ में सभी ब्राह्मण बंधुओं को वंदन। आप सभी शिव शक्ति स्वरूपा श्रोताओं को वंदन। आइए एकादश दिवसीय 11 दिनों की मंगलमयी शिव महापुराण की कथा के आज कौन सा दिन है? 6वें दिवस की कथा में प्रवेश करें। तो महादेव की यह मंगलमयी कथा हम सबका मंगल करने वाली हो, हम सबके जीवन को शिव शक्ति की कृपा से अनुग्रहित करने वाली हो और सदैव हम सबके जीवन को शिव भक्ति से ओतप्रोत करने वाली हो। ये भगवान की मंगलमयी कथा हम सबके जीवन को मंगलमय करने वाली हो, यह प्रार्थना। और इस पावन शिवालय में हम जहां बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, यह भगवान शिव का मंगलमय देव स्थान। और मैं एक बोर्ड पे पढ़ रहा था, लगभग 1600 ईस्वी से ये मंदिर है ना, ऐसा लिखा है वहां। तो लगभग कितने वर्ष हो गए? 400 वर्षों से 1623 ऐसा पढ़ा था मैंने, 1623 का ही कुछ। हाँ, तो 2025 चला है, 400 वर्ष क्रॉस हो गए मंदिर को बने हुए, शिव भगवान को स्थापित है। इतना ये प्राचीन मंदिर, देवस्थान, ऐसे देवस्थान पर ना जाने कितने लोगों ने कितनी पूजा पाठ जप तप किया होगा। हो सकता है हम में से भी कुछ पहले भी रहे हो, है ना? फिर हम रहे होंगे तो दोबारा आ गए, फिर यहाँ कोई कथा सुनने आ गए, कोई सुनाने आ गए। संबंध होगा ना कोई महादेव से, तभी आए यहाँ। तो सबका संबंध कोई ना कोई इस स्थान से जुड़ा है, तभी तो सब हम यहाँ मिल करके बैठ करके भगवान शिव की कथा सरिता में गोता लगा रहे हैं। ऐसा ही है ना, संबंध होता है तभी जाते हैं। कोई संबंध हमारे कहाँ बनते हैं? संबंध बनते हैं ना। कई बार लोग हरिद्वार नहाने जाते हैं तो कई वहीं किसी से संबंध नाता जुड़ जाता है, कोई वहीं धर्म का भाई बहन बन जाते हैं, बोलते जी यहीं धर्म डाल लो गंगा जी के किनारे। कोई कुंभ में गए थे हम पिछले वर्ष, तो वहां भी राजस्थान से आई थी कुछ बहनें, तो बोले यहाँ पर गंगा के किनारे भी धर्म भाई बनाना है, ऐसा भाव तो ऐसा रहता है। बोले वो भी नाता कोई पूर्व जन्म का संबंध होगा, जिससे हम कहीं तीर्थ स्थान पे, देव स्थान पे भगवान के माध्यम से मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि हम पूर्व जन्म में भी भगवान के भक्त रहे होंगे, थोड़ी बहुत भक्ति की होगी। तो महादेव ने कहा भाई आप सबने मेरी भक्ति की है, तो किसी न किसी माध्यम से मेरे ही देवालय में सब मिलो चल करके इकट्ठे हो जाओ, और मेरी कथा ही माध्यम बनेगी आप सबको मिलाने का। तो हम पिछले 6 दिनों से कथा, 6ठा दिन आज 5 दिनों से सुन रहे हैं। ये भगवान की मंगलमयी कथा हम सबके जीवन की दशा और दिशा को बदलने वाली हो। दिशा भी बदले, दशा भी बदले, ठीक है जी। और यह भगवान की कथा हमारे जीवन को अपने चरणों में आश्रय देने वाली हो, इसी मंगल कामना के साथ आइए आज 6वें दिवस की कथा में प्रवेश करें। तो कल हमने कथा को कहां विश्राम दिया था? ब्याह चाहे है तो धाम खाई कि नहीं खाई? खा ली है जी? हाँ, गोत्र पूछा था बाबा जी का, ठीक है। हाँ, कल विवाह में ही है, कल के हम ना, आज होनी विदाई धाम, तो आज होगी फिर भोले बाबा के वहां धाम। और भोले बाबा की धाम तो फिर यू नहीं आंख दतूरा भांग दतूरा, तो जिसको खानी है भैया वो चलो, हाँ वो तो ऐसा ही धाम करेंगे। तो प्रेम से बोलिए, ऐसे सुस्ती वाला हाथ उठा के बोलो जरा हर हर महादेव। भगवान का नाम लेने में संकोच मत किया करो, डरा मत करो, खुल के लिया करो नाम, डरना नहीं। हा? जब भी नाम लेना हो शर्म नहीं करनी। शर्म किस काम की करनी? हा? गलत काम की, गलत शब्द मुख से ना निकले उसकी शर्म करिए। बैठ जाइए माता जी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ पीछे। अब नहीं हिलना डुलना ज्यादा,
जहां स्थान मिलता है वहां बैठ जाइए। तो शर्म किस चीज की? बोले वाणी से कोई ऐसा शब्द ना निकले, क्योंकि शब्द बड़ी पीड़ा देते हैं। हम आपसे क्यों बुलवा रहे हैं बार बार? क्योंकि जीवा बहुत टेढ़ी है, सीधी नहीं है। और ज्यादा टेढ़ापन कब दिखाती है? जब भगवान का नाम लेना हो। ऐसे ही है ना, जब भगवान का नाम लेना हो तो ये टेढ़ी हो जाती है। 100 बार सोचेगी लूं कि ना लूं। पर किसी की निंदा करनी हो, चुगली करनी हो, किसी की अपकीर्ति का बखान करना हो, अर्थात किसी के अवगुणों की चर्चा करनी हो, तो ये जीवा बड़े फास्ट चलती है। ऐसे ही है ना, फिर तो चुन चुन के हम पूरी चर्चा करेंगे, कोई कमी रह ना जाए। ऐसे ही है। इसलिए क्या कहा है, किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, बोले बोलने को दी जुबान। क्या कहा? बोलो मेरे संग, बोलने को दी जुबान, तू बोलता क्यों नहीं? लेने को राम नाम, तू लेता क्यों नहीं? बोले तेरा इस वक्त का ना बोलना तुझे उस वक्त याद आएगा जब तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। समझ गए? तो इसलिए बोल लो, अभी शर्म मत किया करो। तो आइए कथा में प्रवेश करें। भगवान का मंगलाचार वेद मंत्रों के द्वारा भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ है। कल हमने विवाह के संस्कार के ऊपर बहुत चर्चा की है कि विवाह कैसे होना चाहिए, किस रीति से, किस विधि से होना चाहिए। शास्त्र विधि से करना हो तो वेद मंत्रों का अपमान नहीं करना। आपसे कल कह दिया हमने, नहीं करना तो चुपचाप जाओ, हार डालो, चले जाओ घर, कोई नहीं रोकेगा। हो गया जी ब्याह, ठीक है ना। पर वेद मंत्रों के हिसाब से देवताओं को बुला के करना है तो देव यज्ञ करना है। तो ये ध्यान रखिए, विवाह में लहसुन प्याज भी नहीं लगना चाहिए। शराब की तो बात ही छोड़ दो, क्या नहीं लगना चाहिए? क्योंकि विवाह में जो भोजन बनता है, पहला भोग किसे जाता है? भगवान को जाता है ना। वो हम अपने ग्राम देवताओं को, ठाकुर जी को, भोले बाबा को भोग रखते हैं। तो महादेव हमारे ठाकुर जी, कोई भी देवता लहसुन प्याज वाला भोग नहीं लेते। ये बात आप समझ लीजिए, नहीं लगाना। और कोई भी देव यज्ञ घर में हो रहा है, कोई भी देव यज्ञ, जिस वैसे तो सब देव यज्ञ ही होते हैं घर में। आप घर में जग भंडारा करें ना, जग का मतलब जग नहीं होता। हम बोलते हैं ना अपनी भाषा में जग, अजीब, जग नहीं, यज्ञ। शब्द क्या है? यज्ञ। लेकिन संस्कृत में य को ज भी बोलते हैं, इसलिए वो यज्ञ की जगह जग ही बन गया, थोड़ा अपभ्रंश हो गया। वास्तव में यज्ञ है भाई। क्या यज्ञ है? भोजन रूपी यज्ञ है। कोई पूजा पाठ के उसकी सिद्धि के लिए हम कन्याओं को, ब्राह्मणों को, बंधु बांधवों को, अपने परिवार वालों को भोजन करवा रहे हैं। पर सर्वप्रथम भोग किसको लगेगा? भगवान को लगेगा। आप कोई व्रतोद्यापन भी करते हैं तो लहसुन प्याज नहीं लगने वाला, समझ गए? पितृ यज्ञ में लहसुन प्याज नहीं लगने वाला। किसी भी यज्ञ में लहसुन प्याज नहीं लगता। जिस यज्ञ में लहसुन प्याज लग जाता है, उस यज्ञ के उस प्रसाद को, उस भोग को देवता पितृ ग्रहण नहीं करते, वो भूखे वापस लौट जाते हैं। और जिन देवताओं को हमने बुलाया होता है, यदि वो घर से भूखे लौट जाएं, हमें किसी ने बुलाया हो ना कि आपने आना जी, हमारे घर में निमंत्रण है आपको भाई, और हमें कोई वह भोजन ही ना खिलाए या हमारी अनुसार भोजन ना बनाओ, जैसा सात्विक आहार नहीं बनाओ, और हम भूखे लौट करके आए तो आशीर्वाद देके जाएंगे क्या? क्या देंगे? चाहे कुछ नहीं भी कहेंगे ना, लेकिन मन को तो बुरा लगेगा। इसलिए घर में जब किसी को बुलाते हैं, उसकी वृत्ति के अनुसार सात्विक भोजन बनाइए। भंडारों में भी, यज्ञ में भी, पूजा में, पाठ में, विवाह में। लोग विवाह में बोलते विवाह है जी भी, और विवाह में पता क्या होता है? पता नहीं भोग लगाते कि नहीं लगाते। अगर लगाते भी होंगे, सबको भोजन के लिए पूछा जाता है, पर पंडित जी को कोई नहीं पूछता, खासकर विवाह में। ऐसा होता है ना जी, रोज ही बैठे हुए हैं आपकी तरह ही। अभी हमें पता है ना
कि और सबको पूछेंगे, पर पंडित जी ने भोजन किया ना किया कोई नहीं पूछेगा, खाया कि नहीं खाया भाई, ठीक है खाना होगा खा लिया, नहीं खाना नहीं खाओ भाई, बाकी सबकी चिंता है, नहीं पूछता कोई नहीं। तो इसलिए यज्ञ में जब तक ब्राह्मण ने, आपके पुरोहित ने भोजन नहीं किया, वो यज्ञ सफल हुआ ही नहीं। सबसे पहले ब्राह्मण को ही भोजन कराना चाहिए, कन्याओं को ही भोजन कराना चाहिए, चाहे विवाह का सांद का भोजन है, चाहे धाम का भोजन है। पहली पंगत में यदि कोई बैठे तो कन्या ब्राह्मण ही बैठे, समझ गए। या संत महात्मा कोई आए हों, पर संत महात्मा तो तभी आएंगे जब आपके घर में शुचिता होगी, पवित्रता होगी, निर्मलता होगी, शुद्ध सात्विक आहार बना होगा तो वो ग्रहण करेंगे। अन्यथा अगर वहां अपने मदिरालय खोला होगा, लोगों के लिए स्टॉल लगाया होगा, पीते जाओ, गिरते जाओ, पढ़ते जाओ, तो फिर तो मामला गड़बड़ है। और ये बात भी बड़ी, क्या कहें, कि जिसको लगाना होता है ना जाम, उसको सब पूछते हैं, आओ जी आओ, चलो वो वाला टेंट है उसमें जाना है। और जिनको नहीं लगाना होता ना, उनको पानी के लिए भी नहीं पूछते, खाना होगा तो खा लेना, भोजन नहीं तो जाओ। प्रेम से बोलिए, अभी भी नहीं बोल रहे हर हर महादेव। तो कल माता पार्वती और शिव भगवान का विवाह का मंगलमय कथा को हमने श्रवण किया था। मांगलिक विधि हुई तो महादेव आज पहली बार भीतर गए हैं, जनवासे में लेके गए, जहां माताएं रहती हैं, अंतरंग महल में लेकर के गए और लोकाचार कर रही हैं और बहुत आनंद हो रहा है। और सब माताएं अनेक प्रकार के लोक गीत गा रही हैं। महादेव को और पार्वती को देख करके बड़े सुंदर सुंदर गीत गाए जा रहे हैं। और देखिए सबके भोजन की व्यवस्था की गई है। भोजन की व्यवस्था की ना, तो अब पंक्ति लगा दी, पंक्तियों में ऋषि बैठे, देवता बैठे, और पंक्तियों में भगवान शिव के गण भी बैठे। और शिव के गण बैठे तो अब मैंने कल भी कहा था ना, किसी के बहुत से मुख हैं, एक बैठा था उसके 6 मुख थे ऐसे बड़े बड़े। अब पत्तल देने वाला आ गया, बोले कौन से मुख के सामने, बोले 6 पत्तल रख दे। अब 6 रख दी। दूसरे के पास गए, उसका सर ही कोई नहीं, बोले आपके ही पत्तल, बोले आप ना हमारे सीधे डालते जाना जो भी लाओगे। तो ऐसे वो बांटने वाले सारे बोले क्या करें जी, बोले सबसे बढ़िया क्या करो, बोले इनके लिए स्टॉल लगा दो। क्या करो, स्टॉल लगा दो, और जूता चप्पल पहन के सब खाएंगे पशुओं की तरह, जैसे पशुओं को खिलाते हैं ना वैसे खिलाएंगे। बोले ये होता है प्रेतों का खाना, जो हम लाइन में लग करके खाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जो बिजली का बिल जमा कराने जाएंगे तो भी लाइन में नहीं लगेंगे, मंदिर में जाएंगे तो भी लाइन में नहीं लगेंगे, पर कहां लगेंगे लाइन में, खाली प्लेट लेके सबसे पहले लाइन में लगेंगे। ये भोजन श्रेष्ठ भोजन नहीं कहा गया, जूठे हाथों से डालेंगे वो सारा अपवित्र हो जाता है। अपवित्र भोजन खाते हैं, और अपवित्र भोजन खा करके हमारी बुद्धि भी अपवित्र ही हो रही है। इस प्रकार भगवान ने भोग लगाया, भोजन ग्रहण किया, सब देवताओं ने, ऋषियों ने। प्रभु भीतर गए हैं, माताएं सुंदर स्वागत करती हैं। आइए एक सुंदर भाव मिलकर के गाते हैं। बहुत सुंदर कह रही हैं, कितनी सुंदर जोड़ी बनी है। बोली शंकर भगवान की गौरा कर्मा वालिए। बोलिए शंकर भगवान की। हो गौरा कर्मा वालिए, शिव तेनु ब्यावण आए ने। गौरा कर्मा वालिए, शिव तेनु ब्यावण आए ने। हो गौरा कर्मा वालिए, शिव तेनु ब्यावण आए ने। गौरा कर्मा वालिए, शिव तेनु ब्यावण आए ने। हाँ मैं कर्मा वालिया, शिव मैनु ब्यावण आए ने। हाँ मैं कर्मा वालिया,
शिव मैनू ब्यावण आए ने हो शिव तेनू ब्यावण आए ने शिव तैनू ब्यावण आए ने हो शिव तेनू ब्यावण आए ने शिव तैनू ब्यावण आए ने नाल ले जावण आए ने नाल ले जावण आए ने हो गौरा करवा वालिए शिव तेनू ब्यावण आए ने गौरा करवा वालिए शिव तेनू ब्यावण आए ने। ताली सेवा करते हुए साधु अघोरी नाथ कहावे साधु गौरी नाथ कलावे साधु अघोरियां दा नाथ कहावे साधु अघोरिया नाथ कहावे ब्रह्मा ते विष्णु भी गुण तेरा गावे ब्रह्मा ते विष्णु गुण तेरा गावे ब्रह्मा ते विष्णु भी गुण शिव दा गावे ब्रह्मा ते विष्णु गुण शिव दा गावे दर्श दिखावण आए ने दर्श दिखावण आए ने दर्श दिखावण आए ने दर्श दिखावण आए ने प्रेम निभावण आए ने प्रेम निभावण आए ने हो गौरा कर्मा वालिए शिव तेनू ब्यावण आए ने गौरा कर्मा वालिए शिव तेनू ब्यावण आए ने हो गौरा कर्मा वालिए शिव तेनू ब्यावण आए ने गौरा कर्मा वालिए शिव तेनू ब्यावण आए ने शिव तेनू ब्यावण आए ने शिव तेनू ब्यावण आए ने हो शिव तेनू ब्यावण आए ने शिव तेनू ब्यावण आए ने नाल ले जावण आए ने नाल ले जावण आए ने हो गौरा कर्मा वालिए शिव तेनू ब्यावण आए ने गौरा कर्मा गाइए सभी। वालिए शिव तेनू ब्यावण आए ने महादेव जय शंभू मंगदा है कर कर जाके कहते ये मंगदा ये घर घर जाके कहते
समाधि शिव जगनो खवाके लावे समाधि शिव जगनो खवाके लाए समाधि शिव जगनो खवाके मैनू भी रजावण आए ने मैनू बिरजावण आए ने मैनू भी रजावण आए ने मैनू बिरजावण आए ने नाल ले जावण आए ने नाल ले जावण आए ने हो गौरा कर्मा वालिए शिव तेनू ब्यावण आए ने गौरा कर्मा वालिए शिव तेनू ब्यावन आए ने हो गौरा कर्मा वालिए शिव तेनू ब्यावण आए ने गौरा कर्मा वालिए शिव तेनू ब्यावन आए ने ताली सेवा बोलिए शंकर भगवान की गौरा मैया की जाग पई मेरी किस्मत सोई जाग पई मेरी किस्मत सोई जाग पई मेरी किस्मत जो सोई जाग पई मेरी किस्मत सोई ले फिर शिव तेरे तो शिव दी होई शिव तेरे तो शिव दी होई ले फिर शिव तेरे तो शिव दी होई शिव तेरे तो शिव दी होई नाल ले जावण आए ने नाल जावण आए हैं नाल ले जावण आए ने नाल जावण आए हैं प्रेम निवावण आए ने प्रेम निवावण आए हैं हो गौरा कर्मा वालिए शिव तेनू ब्यावण आए ने गौरा कर्मा वालिए शिव तेनू ब्यावन आए ने हाँ मैं कर्मा वालिया शिव मैनू ब्यावण आए ने हाँ मैं कर्मा वालिया शिव मैनू ब्यावन आए ने हाँ मैं कर्मा वालिया शिव मैनू ब्यावण आए ने हाँ मैं कर्मा वालिया शिव मैनू ब्यावण आए ने ओ शिव मैनू ब्यावण आए ने ओ शिव मैनू ब्यावण आए ने बोलिए उमापति महादेव की जय सब कह रही हैं बड़ी सुंदर जोड़ी है देखो कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों भीतर आए ना बोले गौरा तू तो बड़े भाग्यशाली है तुझे कितने सुंदर पति मिले हैं बोले ऐसे थोड़ी मिले हैं हजारों वर्षों तक तपस्या की आज मैया मानो रोमांचित तो हो रही हैं भगवान शिव के साथ मेरा मंगल में विवाह हुआ है अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझ रही हैं बहुत दिनों तक हिमाचल के यहाँ बारात रुकी है
जब भी कहने आते ना देवता आते कहने, बोले अब विदा कर दो, बोले नहीं अभी थोड़े दिन और रुको। और कई महीनों तक हिमाचल के यहाँ बरात रुकी। यहाँ तो क्या होता है, शाम को जाओ सुबह आ जाओ, सुबह जाओ दोपहर को आ जाओ। पर ये तो, और क्या होता है जब बारात आती है तो स्वागत बढ़िया हो जाता है, बाद में धीरे धीरे स्वागत कम होने लग जाता है। जितना समय बीतता जाता है ना तो धीरे 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 आओ भक्त कम हो जाती है। पर यहाँ विपरीत है, उल्टा है। यहाँ जितने दिन बढ़ रहे हैं उतनी ही सेवा बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही, बढ़ती ही जा रही है। इतना आतिथ्य सत्कार किया जा रहा है, सब देवता आनंद से हैं। पर सबको अपने अपने धाम तो जाने, वो कह रहे हिमाचल कब विदा करें पार्वती को। अब तो महाराज सप्तऋषियों को भेजा गया, सप्तऋषियों ने समझाया, बोले एक न एक दिन हिमाचल पुत्री को तो विदा करना ही होता है। अब कन्यादान कर दिया है, अब शुभ मुहूर्त में पार्वती को विदा करिए। और माता पिता के लिए सबसे पीड़ा वाला क्षण वही होता था। अब तो कम ही होता है ना, अब तो रोते भी कम ही है, अब तो कम ही रोते हैं। पहले तो क्या होता था, जब विदाई होती थी तो पूरा गांव रोता था। ऐसे ही है ना, विदाई का समय तय हुआ, उससे पहले मां ने, मैना ने सीता पार्वती मैया को उपदेश दिया। वो कह रही हैं क्या, सदा करो शंकर पद पूजा, सदा करो शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। सदा करो शंकर, बोले सदैव अपने पति के चरणों की सेवा करना। नारी का इससे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। सारे धर्म कर्म एक तरफ हैं, सब बस एक ही कर्म है ना पत्नी का। बोले क्या, पति की सेवा करना, उनकी अनुचारिणी अनुगामिनी होना। और मां ने तो उपदेश दिया ही दिया, फिर कहां भेजा, गुरु मां के पास, जो पुरोहित थे ना उनकी धर्मपत्नी के पास। क्योंकि ब्राह्मण पुरोहितायन भी बोलते वैसी विद्वान होती थी पहले, ऐसा नहीं कि पंडित जी विद्वान होते थे। उनकी धर्मपत्नी भी सब शास्त्रों को जानने वाली होती थी। ऐसे हमने कई परिवार देखे हैं आज भी, कि जहां बुजुर्ग जो पंडित हैं उनकी पत्नियां भी सारे पुराणों की कथाएं जानती है, पढ़ती हैं नित्य प्रति, और पूरा पता है उन्हें कौन कहाँ क्या लिखा है। कोई गलत बोल के बताए बोला, वो टोक देती हैं, ऐसे नहीं ऐसे है जी। तो ब्राह्मण पत्नियां भी वैसी ही विद्वान होती थी। इसलिए पुत्री को बोले मां से ही उपदेश कराया जाए तो श्रेष्ठ है, इसलिए ब्राह्मण पत्नी के पास भेजा है पार्वती को। बोले आप अब ये नई नई गृहस्थी बसाने वाली है, और सब जानते हैं कि कैलाश पर्वत में भोले बाबा के परिवार में कोई और तो है नहीं, अकेले हैं। इसे ही जाते ही, ऐसा तो नहीं है कि कोई वधू प्रवेश करवाएगा, सासू माँ आएगी, वहां तो कोई नहीं होगा आरती उतारने वाला। इसे अपने चूल्हा चौका जाते ही संभालना है। इसलिए क्या किया, बोले थोड़ा इसे उपदेश दो, गृहस्थी पत्नी का धर्म क्या होता है ये बतलाया। और बहुत विस्तार से विवेचन है, कथाओं कहने लगे तो आज का दिन तो उसी में निकल जाएगा। इसलिए मैं सबसे कहता हूं, शिव पुराण को घर में स्वयं पढ़ो, और प्रयास करो, पढ़ना ही चाहिए। और एक मैं गारंटी से कहता हूं, ये जो पार्वती जी को ब्राह्मण पत्नी ने उपदेश दिया है, जो पत्नी, जो स्त्री, जो पुरुष, इन दोनों पढ़ लेंगे ना इनको, जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। क्योंकि भारतीय संस्कृति में तलाक नाम का शब्द ही नहीं है। किसी ग्रंथ में हमारे ये नहीं लिखा गया है कि अब एक विवाह कर लिया, पत्नी से नहीं बनी, इसको छोड़ दो, दूसरा विवाह कर लो, नहीं। बल्कि हमारा सनातन कहता है कि पति पत्नी का जन्म रिश्ता कितने जन्मों का है, 7 जन्मों का। अभी हम दिल्ली में थे विवाह में, तो वहां शर्तें सुना रहा था मैं, तो बोले जी ये लास्ट वाला तो नहीं है कहीं हमारा। मैंने कहा ये तो भगवान ही जाने अब कि अंतिम वाला है कि पहले ही। अभी सब ऐसा ही कहते हैं, पर धर्म पत्नी, पत्नी
तो देखिए ब्राह्मण पत्नी के पास जब गई हैं तो कह रही हैं, ब्राह्मण पत्नी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। कह रही, धन्य पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषता पावनी सर्वलोकानां सर्व पापोघनाशिनी। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, उस ब्राह्मणी ने कहा, बोले देवी इस संसार में यदि कोई धन्य है तो बोले पतिव्रता स्त्री धन्य है। उस जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। नान्या पूज्या विशेषता, और यदि स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है उसके लिए बाकी पूजा की आवश्यकता ही नहीं है, यदि इसी धर्म का पालन करे तो। पार्वती गृहस्थी के दो पहिए हैं, गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पत्नी और एक पति। यदि दोनों में तालमेल ठीक होगा ना तो गाड़ी कैसी चलेगी? स्पीड से? हाँ ठीक चलेगी। हाँ, अब एक तरफ अगर ट्रैक्टर का टायर लगा दिया और एक तरफ कार का लगा दिया तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी ना, तो गाड़ी में टेढ़ी हो जाएगी। इसलिए कहने का भाव क्या है, वो टायर का मतलब दोनों के विचारों में समानता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, तभी तो गृहस्थी की गाड़ी चलने वाली है। तो कह रही हैं, बोले जो पतिव्रता नारी है वह सारे संसार को पावन कर देती है, उसका दर्शन सबको पवित्र कर देता है। जैसे गंगा मैया में स्नान करने से हम पावन हो जाते हैं, गंगा का नाम लेने से हम पवित्र हो जाते हैं, ऐसा ही है। गंगा गंगेति यो बुर्यात् योजना नाम सत्येरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। गंगा मैया का नाम लेने से भी पाप दूर हो जाते हैं। बोले कितने किलोमीटर दूर से? बोले 1200 किलोमीटर दूर से भी अगर गंगा गंगा ये शब्द उच्चारित हम कर देते हैं तो हमारे द्वारा किए गए पाप दूर हो जाते हैं। स्नान से भी पवित्र करती हैं, ध्यान से भी पवित्र करती हैं, नाम से भी पवित्र करती हैं। वैसे ही बोले पतिव्रता स्त्री भी नाम लेने मात्र से भी पवित्र कर देती हैं। और क्या कह रही हैं? आगे कह रहे, सेव्यते या पति प्रेमणा। पतिव्रता किसे कहा जाता है? बोले जो प्रेम से पति की सेवा करे। और ब्राह्मण पत्नी कह रही हैं कि करना क्या है? बोले पति के सो जाने पर सोना, हाँ? और बोले पति के जगने से पहले जगना। ये सूत्र बताया, उनके भोजन करने से पहले भोजन नहीं करना, बाद में करना। और साथ में कहा, बोले पति देव का कभी नाम नहीं लेना। ये गृहस्थी के सूत्र हैं। पत्नी को पति का नाम नहीं लेना है, पति को पत्नी का नाम नहीं लेना है। यदि पति पत्नी एक दूसरे का नाम लेते हैं तो दोनों की आयु कम होती है, ऐश्वर्य कम होता है, धन लक्ष्मी कम होती है। ऐसे ही अब तो नाम भी कैसे लेती हैं। अब जो नया वाला जनरेशन है ना, वो जीव नहीं लगाते साथ में, बोलते रमेश ये करना। हाँ ऐसे ही आप कुछ भी नाम हो सकता है, ये तो हमने ऐसे कह दिया ना, ऐसा नहीं कोई ऐसे बैठे हो कहीं किसी को बुरा लगा हो, पर ऐसे कहती है जी भी नहीं लगाते अब तो। हाँ जी भी जी करके बोल दिया। हाँ अब तो सीधा नाम। ये शिवपुराण की कथा कह रही है कि नाम नहीं लेना है पति पत्नी को एक दूसरे का। और साथ में कह रहे हैं पत्युर्नाम न गृह्यात् कदाचन पतिव्रता। पतिव्रता स्त्री को कभी पति का नाम नहीं लेना है। और बोले मनु महाराज जी कह रहे हैं कि स्त्री को नाम कदापि नहीं लेना, तो क्या लेकर के पुकारना? बोले कुछ भी, श्रीमती मैडम भी नहीं कहना, ये शब्द गलत है। कई लोग बड़े सम्मान से भी हम मैडम कह रहे हैं तो मैडम, अच्छा वो भी शब्द गलत है, कुछ और श्रीमती कह दीजिए, कोई भी ऐसा शब्द कह सकते हैं। और बोले व्यक्ति को कभी अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। ध्यान से सुनना। कंजूस का नाम भी नहीं लेना चाहिए। कोई कंजूस व्यक्ति हो ना, उसका नाम बार बार नहीं लेना, नहीं तो उसके गुण आ जाते हैं। बड़े पुत्र का नाम भी नहीं लेना चाहिए और पत्नी का नाम भी कभी नहीं लेना चाहिए।
ये कहा गया शास्त्र में। ऐसा नहीं कि ये स्त्रियों के लिए सारे नियम है, पुरुषों के लिए भी वैसे ही हैं। ठीक है। और बोले पतिव्रता स्त्री क्या करती है? बोले अपने कुल को तो तारती ही है, दो और कुलों को भी तारती है। किस किस को? बोले एक पिता के वंश को पुत्री तारती है, एक माता के वंश को तारती है, और एक पति के वंश को तारती है। तीन तीन पीढ़ियों को का उद्धार कर देती है यदि वो पतिव्रता धर्म का पालन करती है। तो यदि वो पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती तो बोले तीनों कुलों को नरक में भी डाल देती है। दोनों प्रकार से, ठीक है। और कह रहे हैं, बोले तीर्थार्थिनी तु या नारी पतिपादोदकम पिबेत तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयाः। वो कह रहे हैं कि पति के चरणों की सेवा यदि पत्नी कर ले, उसके लिए सब तीर्थों की सेवा हो जाती है। मैं तो हर कथा में कहता हूं कि घर किससे बनता है? किससे बनता है जी घर? ईंट से, है ना, पत्थर से, रेता बजरी, सीमेंट, सरिया, सुंदर सुंदर टाइल, मार्बल, ऐसा ही है ना। और किस से बनता है घर? है जी? घर बनता है माताओं से, घर बनता है पत्नी से। ना गृहम गृहम इत्याहो गृहिणी गृहम मुच्यते। बोले घर ना ईंट से बनता है, ना पत्थर से बनता है, ना बड़े सुंदर फर्नीचर से बनता है, सुंदर पेंट से नहीं बनता। घर को यदि सुंदर बनाती हैं तो घर की मातृशक्ति बनाती है, घर की नारी बनाती है। और यदि माताएं चाहे तो घर को स्वर्ग बना दें, और माताएं चाहे तो नरक बना दें। कि कह रहे यहां कि पत्नी को कभी कर्कशा नहीं होना चाहिए। वो कह रही ब्राह्मण पत्नी, यदि पति देव कहीं क्रोध में भी हो तो हमें क्या करना है? बोले हमें उनसे दोगुने में, हा? क्या कहा? देखिए, बोले जब पहले साल विवाह होता है ना, तो पत्नी कहती है पति देव क्या करते हैं? सुनते हैं, पूरी बातें मानते हैं जो कहते पहले साल। और दूसरे साल बोले दोनों एक दूसरे की सुनते हैं। और तीसरे साल बोले दोनों कहते हैं और पड़ोसी सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर कोई सुंदर, आपके घर में किसी भी वस्तु, कोई कम भी वस्तु है चलेगी, छोटा घर है चलेगा, अगर घर में मृदु भाषणी स्त्री नहीं है, पत्नी नहीं है, तो वो घर घर कदापि नहीं हो सकता। यदि घर ईंट पत्थरों से बनता, यदि सुंदर फर्नीचर से घर बनता, तो होटल को भी घर ही कहते, गेस्ट हाउस को भी घर ही कहते। उन्हें क्यों गेस्ट हाउस कहा जाता है? क्योंकि वहां पर गृहिणी नहीं रहती, वहां पर माताएं नहीं रहती, इसलिए घर गृहिणी से बनता है। ब्राह्मण पत्नी कहती हैं। और धर्म पत्नी जो पतिव्रता धर्म का पालन करती हो, बोले पति की अनुमति के बिना कभी तीर्थ यात्रा नहीं करनी। ऐसा नहीं कि पति देव को पता नहीं, पत्नी जी ने बस में सीट बुक करा ली, चली जी हम वृंदावन। कहां चले? बोले वो तीर्थ यात्रा उसको पुण्य नहीं देने वाली, वो पाप में। हाँ, पति की अनुमति से जा सकते हैं, उनको कह करके कि मैं जा रही हूं तो वो अनुमति देते हैं तो अवश्य में जा सकते हैं। पत्नी का गुरु कौन माना गया? पति ही पत्नी का गुरु माना गया। पत्नी को अलग से गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पर जो पति का गुरु है वही पत्नी का गुरु है। पर यहां तो मामला गड़बड़ है, पत्नी का अलग गुरु, पति देव का अलग गुरु। कहीं घर देखे हमने ऐसे, पत्नी किसी और गुरु की शरण में, पति देव किसी और गुरु की शरण में, तो मामला गड़बड़ है। ये कह रही है ब्राह्मण पत्नी कि यदि पति पत्नी दोनों अलग रास्ते पर चलते हैं, मार्ग पर चलते हैं, तो दोनों ही नरक को जाते हैं, स्वर्ग को कोई नहीं जाने वाला है। बोले पति चाहे वृद्ध हो जाए, किसी भयंकर बीमारी से भी ग्रसित हो, कोई भी शारीरिक दुर्बलता हो, तब भी पतिव्रता स्त्री को चाहिए कभी पति का त्याग ना करे। इस प्रकार से कह रहे। और बोले
आगे चल करके कह रहे हैं, बोले देवी पति और पत्नी का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण पत्नी कह रही है, धर्म पत्नी कहा जाता है पत्नी को। धर्म पत्नी माने जो पत्नात त्रायते सा धर्म पत्नी, जो अपने पति को पतन से बचा ले वही धर्म पत्नी है। जो धर्म के मार्ग पर लगाए वही धर्म पत्नी है। और पति का काम क्या है? बोले जो पत्नी के शील की रक्षा करे, पत्नी के सम्मान की रक्षा करे, हर प्रकार से उसकी रक्षण करे, भरण करे, पोषण करे, वही पति है। समझ गए? दोनों का दायित्व है। आगे कह रहे भर्ता देवो गुरु भर्तो धर्म तीर्थ व्रतानि च तत सर्वम परित्यज्य पतिमेकं समर्चेत। बोले सब प्रकार के तीर्थ व्रत उपवास तीर्थ ये सब कब कर रहे? बोले पति की अनुमति हो तो, नहीं तो पति की सेवा से ही सबका पुण्य प्राप्त हो जाता है। और आगे चल करके कह रहे हैं, बोले पति का सम्मान हो जाए तो पत्नी का स्वतः ही हो जाता है। होता है ना? क्या बोले डॉक्टर की पत्नी को क्या बोलते हैं? अब उसने कौन सी MBBS की, तब भी क्या बोल दिया? डॉक्टर नहीं आई भी है। ऐसे बोलते हैं ना फौजी के घर वाले को, जो फौज, ऐसे अनेक अपने आप ही जुड़ जाता है सम्मान। पति का जो सम्मान है स्वतः ही। और जिस पत्नी का पति अगर को अच्छी पदवी भी है तो पति से ज्यादा ठाठ पत्नी के होते हैं ना। चाहे वो सर्विस करती भी नहीं, गृहिणी है वो बेशक चाहे, लेकिन उसके ठाठ अलग ही होते हैं। समझ गए? जिस अधिकारी से सारे लोग डरते हैं ना, वही पत्नी के सामने कुछ नहीं कहते घर में आके। ऐसा ही है ना? तो प्रेम से बोलिए। इसलिए कहा यहां ब्राह्मण पत्नी कि भार्या मूलम गृहस्य, भार्या मूलम सुखस्य च, भार्या धर्म फल वाप्तये, भार्या संतान वृद्धये। बोले जो पत्नी है वो गृहस्थी का मूल है, सुख का मूल है पत्नी, कहा यहां। और धर्म का मूल भी पत्नी ही है। संतान पत्नी से ही उत्पन्न होगी, कुल परिवार भी धर्म पत्नी से ही चलेगा। और आगे चल करके कह रहे हैं, बोले गृहस्थ सा ही विज्ञो यस्य गृहे पतिव्रता, घर उसे ही कहा गया जिस घर में पतिव्रता स्त्री रहती हैं। और साथ में कह रहे कि जितने भी यज्ञ हैं, पूजा पाठ हैं, बिना धर्म पत्नी के हो ही नहीं सकते। यदि विवाहित पुरुष है तो यज्ञ में जब बैठना है तो धर्म पत्नी, आगे आगे हो जाओ जी, थोड़ा आगे जगह खाली है तो आगे आगे हो जाओ। हाँ धीरे धीरे किसको जाइए आगे को। बोलिए शंकर भगवान की। तो कथा चली थी कि भाई स्त्री के लिए बोले और पुरुष के लिए भी यज्ञ में बैठना, पत्नी के बिना कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता। भगवान श्री राम जब अश्वमेध यज्ञ करने लगे ना, तो जानकी मैया तो कहां थी? वनवास में थी। और यज्ञ में पत्नी ना हो तो यज्ञ पूरा हो ही नहीं सकता। इसलिए सोने की जानकी मैया का निर्माण किया, उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके संग में बिठाया, तब यज्ञ में बैठे हैं भगवान। इसलिए बिना धर्म पत्नी के कोई पूजा पाठ जप तप यज्ञ हो ही नहीं सकता। और बोले पतिव्रता स्त्री का भी धर्म क्या है? बोले यदि पतिदेव पूजा करें तो पत्नी यदि पूजा की सामग्री पूरी तैयार करके पतिदेव के पास दे देती है, उसको वहीं से पुण्य मिल जाता है। ऐसा नहीं कि पतिदेव लगे पूजा की तैयारी करने, पत्नी ने कहा तुम्हें बस यही काम पड़ा हुआ है, हमें तो घर का काम भी है, गाय भी देखनी, भैंस भी देखनी, तुम बैठे रहो या माला घुमाते रहो हैं? और बस और दो चार गालियां भी सुना दी साथ में। अब पतिदेव बेचारा और टेंशन में है, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं ही कर लूंगा सारे पूजा की तैयारी, बस तुम बोल मत कुछ, तो पुण्य नहीं मिलेगा, आधा पाप मिलेगा। इसलिए कदापि नहीं, पूजा में सहयोग करना, पूरी व्यवस्था बना के देना, तो जितना वो मंत्र जपेंगे ना उसका आधा आपकी झोली में गिर जाएगा। गिरना ही गिरना है।
और अगर सहायता करेंगे तो, यदि सहायता नहीं करेंगे तो पाप गिरेगा। इस प्रकार से कहा और आगे चल करके कह रहे हैं, बोले देवी यदि पति ओंकार हैं तो पत्नी श्रुति है, श्रुति माने मंत्र हैं। यदि पति तप हैं तो पत्नी क्षमा है, यदि पति फल हैं तो पत्नी क्रिया है। इसलिए पत्नी के बिना देवी पार्वती गृहस्थ आश्रम चल ही नहीं सकता। आगे चल करके ब्राह्मण पत्नी कहती हैं, देवी पत्युः कुलस्य च भयाद विचारम करोति न पतिव्रता धमासाही कथिताम पूर्वसुरी भी। अनेक प्रकार के उपदेश दिए यहाँ पत्नी को कैसे गृहस्थी का पालन करना है। पर कुछ सूत्र और बता देते हैं आपको कि बोले धर्म पत्नी को, ब्राह्मण पत्नी कह रही है कि उस पत्नी को धर्म का आचरण गृहस्थी में घर की सफाई रखनी चाहिए, आंगन द्वारे साफ रहने चाहिए, और जो पर्व आते हैं उन पर्वों पर जो उत्सव मनाना हो मनाना ही चाहिए। समझ लेना ध्यान से। और बोले कभी झाड़ू से पैर नहीं लगाना। सील बत्तू होते हैं ना घर में, अब तो नहीं होते उन्हें ना, पर चलो जहां होंगे पुराने कहीं रखे हुए तो उनसे पैर नहीं लगाना। ये कहा कि झाड़ू के ऊपर बैठना नहीं, सील बत्तू के ऊपर बैठना नहीं, दरवाजे की देली होती है ना उसके ऊपर बैठना नहीं, नंगे पैर लांगना नहीं। समझ गए? ये कहा गया लकड़ियों से, चूल्हे में जो लकड़ी जलती है उससे कभी पैर नहीं लगाना गलती से भी। जो हमारे पास पकड़ने के लिए कुछ कड़छी चिमटा तैंथा जो भी होता है उससे भी पैर कदापि नहीं लगाना। और बोले देवी रसोई में प्रवेश कैसे करना है? रसोई किसका घर है? हाँ पक्का लिखा है वहां अन्नपूर्णा मैया की जय, लिखना चाहिए बाहर अन्नपूर्णा कक्ष, अन्नपूर्णा मंदिर भी लिख सकते हैं। रसोई के बाहर जूता चप्पल पहन करके घर के भीतर नहीं जाना। यहां तो रसोई में भी चप्पलों के साथ ही चले होते हैं। कितना टोके लोगों को, कहां मानते वाला। हाँ? इसलिए रसोई घर में क्या, घर के भीतर, घर के मुख्य द्वार से भीतर कभी जूता चप्पल जाना ही नहीं चाहिए। जिस घर के अंदर जूता चप्पल जाते हैं उस घर में कभी भी लक्ष्मी रुकती नहीं है। उसमें कौन घूमते हैं? चप्पल और जूता जानते हैं किसका प्रतीक है? चप्पल जूतों में शनि देव जी का निवास कहा गया है। और जिस घर के भीतर जूता चप्पल जाते हैं वहां शनि देव जी घूमते रहते हैं। और शनि देव से तो सब डरते हैं कि कहीं हमारे ऊपर दृष्टि ना डाल दे। अब जब चप्पलें भीतर घूमेंगी तो शनि देव जी तो फिर दृष्टि डालेंगे ही। इसलिए, और ये तो आप लोग सभी बड़े स्वच्छ रहने वाले हैं, प्रतिदिन नहाने वाले हैं, ऐसा ही है ना? प्रतिदिन नहाते ना तो शुद्ध रहते हैं हम। लेकिन वो चप्पलें तो हमारी सब जगह घूमती हैं, बाहर भी जाती हैं, भीतर भी जाती हैं। और जब उन चप्पलों को लेकर के हम रसोई में जाते हैं, बेडरूम में जाते हैं, तो उनमें जो कीटाणु लगे होते हैं, विषाणु लगे होते हैं, वो हमारे बेडरूम तक भी पहुंचते हैं, रसोई में भी पहुंचते हैं। और रसोई में जब वो पहुंचते हैं तो उन्हीं वो कीटाणु हमारे भोजन में भी पहुंचते हैं। सूक्ष्म होते हैं, वो दिखाई नहीं देते, हम सब जानते हैं। और फिर हम बीमार होते हैं। और मूल कारण तो ये बीमारी का रोग आता है। इसलिए कहा, बोले देवी प्रातः काल स्नान करके ही भोजन बनाना है। आप बनाते स्नान करके? सभी बनाते हैं? सब नहीं बनाते जी, बोले जल्दी बहुत होती है सुबह। फिर ये कहा गया, गृहस्थी का सूत्र दिया, बोले प्रातः काल स्नान करके ही भोजन बनाना है, बिना स्नान किए भोजन नहीं बनाना। और जब अभी रसोई में प्रवेश करना है तो अन्नपूर्णा मैया को प्रणाम करना है। उन्हें प्रणाम करके, बल्कि जैसे मंदिर में प्रणाम करते हैं ना नीचे झुक के, वैसे प्रणाम करिए अन्नपूर्णा मैया का ध्यान करके प्रातः काल। और साथ में कहा गया कि जब भोजन बनाओ तो पहली रोटी किसको खिलानी? गाय को। गाय तो है नहीं यहां, तो किसको खिलाएंगे फिर? हैं? अपने आप ही खा जाएंगे। हैं जी? पक्षियों को तो अलग वाली है ना, वो तो अलग से बताएंगे। गाय की तो गाय को जानी चाहिए ना। तो क्या करना है, मैंने बताया था आपको पहले भी, अब भूल जाते हैं आप लोग, 5 वर्ष हो गए ना।
देखिए, नित्य प्रति गौ माता के लिए रोटी निकालनी ही निकालनी है। यदि देसी गौ माता नहीं है तो एक मुट्ठी प्रतिदिन आटे का निकाल के रखते रहिए, एक बर्तन में अलग से। एक रोटी का आटा प्रतिदिन निकालिए। भोजन बनाने जब बैठे, जब आप आटा गूंथने के लिए बैठे, आपने आटा छान लिया ना, छानने के बाद एक मुट्ठी आटा एक डब्बे में डाल दीजिए। और जब उस आटे को डालते हुए 15 दिन हो जाए ना, 15 मुट्ठियां हो जाए या महीना हो जाए, तो उसकी चपातियां बना लो इकट्ठी, या पेड़े बना लो और कहीं गौशाला में जाकर के खिला के आ जाओ। ये तो हो सकता है ना? हाँ, तो ऐसा तो कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और ये करना ही चाहिए। ये गौ माता के लिए यज्ञ हो गया, पहला यज्ञ है आपका ये ब्राह्मण पत्नी भी यही कह रही हैं कि ऐसे ही दूसरा, बोले दूसरी रोटी किसको निकालनी है जी? कुत्ते को, कौवे को? पक्का? ठीक है, कौवे को दूसरी रोटी है। और तीसरी रोटी जो आप बनाएंगी वो भगवान के लिए भोग निकालना है। क्या निकालना है? भोग निकालना है ठाकुर जी के लिए। जो भी आपने भगवान का विग्रह रखा है घर में, चाहे भोलेनाथ जी हैं, चाहे ठाकुर जी हैं, चाहे माँ जगदम्बा हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनके लिए भोग प्रसाद पहले निकालिए। ठीक है? फिर भोग प्रसाद निकालने के बाद भोजन बन गया। जब अंतिम चपाती आप बनाएंगी, रोटी बनाएंगी, वो रोटी कुत्ते के लिए होगी। किसके लिए होगी? कुत्ते के लिए। लास्ट वाली वो अपने अपने खाने कदापि भी, अंतिम वाली कुत्ते को देनी है। इस प्रकार आप नित्य प्रति 3 यज्ञ कर लेंगी। 3 यज्ञ हो जाएंगे, आपके जग हो जाएंगे। गौ माता का भी हो गया, पक्षियों का भी हो गया, और कुत्ते का भी हो गया। अब 2 और बच गए। कौन कौन? बोले चींटियां। तो थोड़ा सा रोटी को जरा मसल के, या आटा कहीं जहां चींटी निकली वहां डाल दो थोड़ा सा। कभी मछलियों को भी डाल दो। फिर उसके साथ बोले अगर इन 5 यज्ञ प्रतिदिन, 3 तो हो ही जाएंगे, 5 करने मुश्किल होगी, तो कम से कम 5 आहुतियां प्रतिदिन अग्नि में दीजिए। 5 यज्ञ सूक्ष्म रूप से वो भी हो जाते हैं। और हमने पहले भी आपको बताया है कि जिनके घर में, वैसे तो मुझे लगता है यहाँ चूल्हा सभी के घर में होगा कि गैस ही है? गैस ही है। हाँ, जिनके घर में गैस है उनको भी समस्या हो जाती है, आहुति कैसे करनी भाई? तो जाली ले लेनी, एक ना जाली मिलती है, उसको रखो और उसके ऊपर 5 आहुतियां वैसे ही करो। जब वो जल जाए ना बिल्कुल, वो रोटी जो आपने आहुतियां की राख बन जाए, तो उसको उठा करके तुलसी मैया में डाल दो, गमलों में डाल दो। नित्य प्रति ऐसे ही आहुतियां दो। ये गृहस्थी का सूत्र है। और नित्य प्रति घर में दोनों समय पूजा पाठ होना चाहिए। घर के आंगन में तुलसी होनी चाहिए, और देव स्थान हमारा सुंदर बना होना चाहिए। हमारे घर का देव स्थान हमारी भक्ति का परिचायक होता है। वो हमने देवताओं को कैसे रखा है, वहीं से हमारा पता चल जाता है कि हम कितने भक्त हैं भगवान के। कैसी सुंदर व्यवस्था है। क्या अलमारी पे टंगा के रखा है कि कहीं ऐसे ही कहीं भी, कहीं थोड़ी सी जगह है वहां फंसा के, और उनमें भी मूर्तियों पे जाले लगे हुए हैं? ऐसा तो नहीं है कहीं। और कहीं तो ऐसा भी होता है कि भगवान का आसन नीचे, अपना ऊपर बेड। तो शास्त्र कहता है कि जिस कमरे में भगवान विराजमान हैं, उस कमरे में तो आपको बेड लगाना ही नहीं, उसमें भूमि आसन पे सोई अगर सोना ही है, और उस कमरे में लगाओ ही भूमि आसन। क्योंकि जब आप एकादशी का व्रत करते हो, कोई भी व्रत करते हो, तो उस रात्रि को भूमि पर ही सोना चाहिए। ऐसा प्रयास करना चाहिए। और सुंदर अपना देवालय हो, उस देवालय में देवताओं की पूजा हो। हमने 5 देवता आपको बताए, वो घर के भीतर होने ही चाहिए। याद है ना आप लोगों को? अब तो याद रखना, गणपति, दुर्गा, भगवान शिव, लक्ष्मी नारायण और सूर्य नारायण, ये 5 देवता घर के अंदर होने ही चाहिए। समझ गए? नित्यव्रती, ब्राह्मण पत्नी कह रही है कि सुहागनी स्त्री का कार्य क्या है? बोले नित्य व्रती अपने दरवाजे की जो देहली है उसकी पूजा करना। स्वस्तिक बनाओ, पूजा करो। और मंत्र आता है पूजा का, आपको मैंने शायद बताया था जब राम कथा की थी, हमने बताया था कोई मंत्र आपको, चौपाई बताई थी कि ये जरूर बोला करनी जब देहली की पूजा करनी।
प्रविसी नगर कीजे सब काजा, प्रविसी नगर कीजे सब काजा, प्रविसी नगर कीजे सब काजा, प्रविसी नगर कीजे सब काजा। हृदय राखो कौशलपुर राजा, हृदय राखो कौशलपुर राजा। प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखो कौशलपुर राजा। बोले जब भी आप दिल्ली की पूजा करें ना, तो इस चौपाई को जरूर बोलना, इसी से पूजा हो जाती है। और ये तो यहाँ तक कहा गया है कि आप भीतर बाहर जितनी बार भी क्रॉस हो, इस चौपाई को अवश्य बोलें, ये कल्याण करती है। जब भी आ जाए ना ध्यान में तो बोल लेना चाहिए। यात्रा करते समय अवश्य इस चौपाई को बोलें। और ब्राह्मण पत्नी कहती है, देवी जो पतिव्रत स्त्रियां हैं, उनके व्रत के सामने संसार में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। पतिव्रताओं का इतना प्रभाव है कि बोले अनसुईया, सावित्री, ऐसे अनेकों अनेक पतिव्रता स्त्रियां हैं जिनको स्वयं ब्रह्मा विष्णु शिव भी नमस्कार करते हैं। अनुसुईया के तो पुत्र बन गए थे भगवान सतीत्व के प्रभाव से। इसलिए देवी आप सदैव शंकर की अनुगामिनी हो। और देखिए, बेटियों का विवाह करते हैं ना हम लोग, ये उपदेश दीजिए। इस शिव पुराण की कथा, जब भी बेटी का विवाह आए ना, तो ये वाले अध्याय जरूर बेटी को पढ़ने के लिए देना। मां का कर्तव्य है ये कि बेटी तू अब जा रही है ससुराल में ना, तो इन अध्यायों को जरूर पढ़ ले। जो इनको पढ़ लेगी और थोड़ा बहुत भी अनुसरण कर लेगी, तो घर में किसी प्रकार का कलह कलेश नहीं होने वाला। पहली बात तो ये। दूसरी, बेटी का घर यदि बसाना है तो सबसे बड़ा यदि किसी की भूमिका है तो मां की है। जब बेटी ससुराल में जाए ना, जितने कम आप फोन करोगी उतनी वो ज्यादा बढ़िया तरीके से वहां प्रसन्न होकर रहेगी। जितने ज्यादा फोन होंगे ना, वो रह ही नहीं पाएगी वहां। और यहां तो माता जी के फोन आधा आधा घंटा भी चलते हैं कई बार तो। हाँ, एक एक घंटा भी फोन पे, यहाँ क्या कर रही है, क्या नहीं हुआ, क्या पूरी खोज खबर इधर की उधर उधर की। अब जिसके तार मायके में जुड़े हैं, दिन में 10 बार फोन आ रहा है, वो बेटी कभी ससुराल वालों को अपना बना ही नहीं पाएगी। क्योंकि उसका प्रेम, उसका सारा उधर ही जुड़ा है तार। क्योंकि कनेक्शन तब आगे सेट होंगे जब पीछे वाले कटेंगे। और ये सबसे बड़ी भूमिका है माता की। आज बेटियां यदि गृहस्थी ठीक प्रकार से नहीं चला पा रहे हैं अपनी, तो यदि मैं सबसे बड़ा यदि दोषी मानता हूं, तो किसी और को नहीं, उस बेटी की मां दोषी है और कोई दोषी नहीं है। हमने बच्चों को सिखाया नहीं कि आपको कैसे दूसरों के साथ रहना है, कैसे व्यवहार करना है। हम तो बस ये कहते हैं तू बस फोन पे लगे रहो, कोई भी काम हुआ तो बस फिर मामला गड़बड़ हो गया। और मैं तो हर कथा में कहता हूं कि बेटियों का जब लोग रिश्ता करते हैं, मैं ऐसा नहीं बेटियां सब बराबर हैं, सब प्रकार से आज तो हर क्षेत्र में बेटियां किसी से कम नहीं हैं। सेना में हैं, पायलट हैं, सब पदों पर हैं। भारत की तो महामहिम राष्ट्रपति ही एक स्त्री हैं, माता हैं। तो आप विचार करिए, क्या बेटियां कहीं कम हैं? पर जब रिश्ता होता है तो माता पिता का क्या शब्द होता है, बोले हमारी बेटी काम नहीं कर सकती है कोई नहीं। और भय तब लगता है, अब तो बड़े परिवार रहे ही ना, पर कई बार कोई रिश्ते की बात चलती है तो कहीं तो कह देते हैं जी बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है, इतने बड़े परिवार में हमें बेटी नहीं देनी है अपनी। बेशक वो चाचे ताऊ सब अलग रहते हैं, फिर भी क्या कहते हैं, नहीं जी बड़ा परिवार है, इसमें नहीं देनी। अरे बड़े परिवार में यदि बेटी जाएगी तो सुख से रहेगी, क्योंकि परिवार हमारा सुख दुख का साथी है।
एक बात याद रखना, जब भी जीवन में संकट आएगा, कष्ट आएगा, चाहे धन के रूप में आएगा, चाहे किसी बीमारी के रूप में आएगा, और कोई खड़ा ना हो, आपके परिवार वाले, आपके कुटुंब वाले आपके साथ अवश्य में खड़े मिलेंगे ना। और हम कहते हैं बड़ा परिवार नहीं चाहिए। और दूसरी बात, फिर बोलेंगे बेटियां कुछ नहीं कर सकती। अब तो पहले क्या होता था, पहले रिश्ता होता था ना तो लोग पूछते थे जगह कितनी है आपकी, ठीक होनी चाहिए जगह भी। अब क्या बोलते हैं कि कहीं जगह ज्यादा तो नहीं है, हमारी बेटी गोबर से हाथ नहीं लगा सकती, हमारी बेटी खेतों में नहीं जा सकती। क्या खेतों में जाना बुरी बात है? अगर सभी लोग ऐसा करेंगे तो खेतों में कौन जाएगा? तो फिर रोटी कहां से खाओगे? हाँ, कहां से खाओगे भोजन? अगर खेतों में अनाज ही नहीं उगेगा, अगर सबकी बुद्धि ऐसी होगी कि खेतों में नहीं जाना जी, ना हमारा बेटा जाएगा ना बेटी जाएगी, तो क्या पेट भर जाएंगे सबके? इस सोसाइटियों में अनाज तभी आएगा जब कोई खेतों में जाएगा। अगर वो जो बिहारी पंजाब में आपको जहर वाली गेहूं भेज रहे हैं ना यहाँ, वो जहर युक्ति है सारी, वो दुनिया भर की खाद डाल के, स्प्रे डाल करके, और हम बड़े प्रेम से उन सोसाइटी का आटा खाए जा रहे और बीमार हुए जा रहे। और फ्री का जो मिल रहा है, फ्री का हमें जहर खिला दो, जहर खा लेंगे हम, फ्री के चक्कर में जो मर्जी हो जाए। और जो बढ़िया वाली गेहूं जो अपने खेतों में होती है उसको किसको खिलाते हैं? गाय को, भैंस को। और अपने आप कौन सी खाते हैं? सोसाइटी का जो जहर वाला आटा आता है, पता नहीं कैसी कैसी गेहूं पीस करके दी है। विचार करिए, खेतों में नहीं जाएंगे तो कैसे काम बनेगा? ये तो मां है, धरती मैया है, इससे प्रेम करिए। और आप एक बार याद रखना, हमेशा याद रखना, हमने तो अभी तक याद रखी है कि हमारे पूर्वजों ने कैसे मेहनत करके उन खेतों को बनाया होगा। उस समय जेसीबी मशीन नहीं होती थी, उन्होंने हाथों से गैंतियां चला चला के उनको समतल किया होगा। और जब समतल किया होगा, उनको कितनी पीड़ा, कितने कष्ट उन्होंने सहन किए होंगे। उसमें तो अनाज भी कम होता था, रोटी भी मिलती थी, छाछ से रोटी खा के उनको बनाया। और हम कहते कि हमारे पितर जब वहां से देखते होंगे ना कि इन्होंने हमारे बनाए हुए खेतों को उजड़ डाल दिया ना, उजाड़ कर दिया, तो कभी प्रसन्न नहीं होते होंगे, वो पीड़ा में रहते होंगे। इसलिए बेटियों को सामर्थ्यवान बनाइए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है? करना ना करना अपनी इच्छा, घृणा कभी मत करो किसी काम से, ये घृणा करना बुरी बात है। और बहू कैसी चाहिए हमें? बहू कैसी चाहिए? बोले जी जो गोबर भी उठाए, खेत में भी जाए, सारे काम करे, ऑलराउंडर हो, लेकिन बेटी को कुछ नहीं सिखाएंगे तो काम बन जाएगा? प्रेम से बोलिए। क्योंकि जैसे आपकी बेटी है वैसे उनकी बेटी है, बेटियां तो सबकी एक जैसी हैं। इसलिए बेटियों को ज्ञान से भी पुष्ट करिए, बुद्धि से भी संस्कार दीजिए। मैं कह रहा था ना, यदि संस्कार, देखिए समाज में कानून कुछ नहीं कर सकता, कानून के भय से आप सोचे ना कुछ हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। यदि परिवर्तन आ सकता है तो संस्कारों से ही आ सकता है। और संस्कार सबसे बड़ी जननी यदि कोई है तो मां है। मां से बड़ी जननी कोई नहीं हो सकती संस्कारों की। जैसा हम आचार व्यवहार अपने बच्चों के सामने करेंगे, सिखाना नहीं पड़ेगा, किताब में पढ़ाना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः ही सीख जाएंगे। यदि हम माथे पर तिलक लगाते होंगे तो हमारी बेटी, हमारा बेटा भी माथे पर तिलक लगाएगा, वो स्वतः ही सीख जाएगा, वो शर्म महसूस नहीं करेगा। हमें तब बुरा लगता है जब कोई कह देता है कि हमें तिलक मत लगाना, हम स्कूल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। जो बोले टीचर टोकेंगे। मुझे लगता नहीं ऐसा कोई अध्यापक होगा जो तिलक के लिए आपको टोक देगा। क्या ऐसा होता है जी? कोई टोकता है तिलक के लिए? ऐसा हो तो फिर मामला गड़बड़ है। और मैंने ऐसा सुना, यहाँ बच्चे कह रहे थे सुबह कि जी तिलक नहीं लगाना, हमें स्कूल में पूछते हैं क्यों लगाया तिलक, क्यों लगा के आए तिलक। अगर ऐसा कोई अध्यापक है तो उनका तो पूछना चाहिए कौन है ऐसा जो हिंदू आज से अपने तिलक से किसको पीड़ा हो सकती है? तिलक से केवल राक्षसों को पीड़ा होती थी, असुरों को पीड़ा होती थी। अगर ऐसे अध्यापक है तो फिर मामला गड़बड़ी है। फिर हम अभी आजाद नहीं हुए,
हमें भी मिले एक बार ऐसे हमारे वहां, उन्होंने एक बच्चे को टोक दिया, बोले तिलक लगा के नहीं आना। और स्वयं वो ब्राह्मण जो कह रहे हैं कि तिलक लगा के नहीं आना, उनके पिताजी कथावाचक होते थे। और मैं मुझे फोन आ गया किसी का, बोले जी ऐसे ऐसे बच्चे को हमारे को टोक दिया कि तिलक लगा के नहीं आना स्कूल में भी। मैंने कहा कोई बात नहीं, पूछते हैं। तो पूछा तो फिर तो वो उसको शर्म आई बहुत। मैंने कहा ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आप जैसे लोगों ने तो सनातन का बेड़ा गर्क कर दिया। उन लोगों को टोपी लगाने में शर्म नहीं आ रही, आती है, उनको रोक नहीं पाएंगे। वो मूछ कटवा के जाएंगे स्कूल, उनको रोक नहीं पाएंगे। छोटा पैजामा पहन के जाएंगे, उन्हें रोक नहीं पाएंगे, उनसे डरते हैं। लेकिन हमारे बच्चे यदि कहीं तिलक लगा के चले जाएं तो पीड़ा। और होती मुसलमानों को नहीं है, हिंदुओं को ही होती है। और भारतवर्ष को यदि खतरा किसी से है तो ऐसे दोगले हिंदुओं से खतरा है, एक तरफ वालों से नहीं है। ये जो दोगले हैं ना, ये मामला गड़बड़ करते हैं। जिनको अपने को हिंदू कहने में शर्म आती है, जिनको अपनी संस्कृति पे गर्व नहीं होता, और तिलक लगाना, जो बच्चा तिलक लगा के जाएगा, देखना चंदन का टीका लगाया होगा, उसके माथे का तेज और पढ़ने में भी मन हर प्रकार से। ये यहाँ तिलक लगाने का केवल ये दिखाने के लिए नहीं है। और तिलक जानते हैं किसकी निशानी है? किसकी निशानी है? ये सुहाग की निशानी है। सारे संसार के पति कौन है? हा? महादेव हैं, ठाकुर जी हैं, जगदम्बा हैं, जो भी हैं, जिनको हम अपना मानते हैं। और सुहागिन की निशानी क्या होती है? माथे पे तिलक। बिंदिया नहीं लगानी, बिंदिया भी ये स्टिकर कहीं वर्ण नहीं आया। मैं सीधी बात कह दूं, ये स्टिकर वाला मामला भी गड़बड़ है। सिंदूर का तिलक लगना चाहिए माताओं के माथे पर। ये तो लगा दिया ना, चिपका दिया स्टिकर। स्टिकर थोड़ी भी है कोई भी। सिंदूर लगाने से पति की आयु बढ़ती है, समझ गए? इसलिए वो ब्राह्मण पत्नियां कह रही हैं कि देवी पति के सामने कभी बिना श्रृंगार के नहीं जाना, श्रृंगार करके ही जाना, मांग भर के ही जाना, समझ गए? जब पति देव घर से बाहर हो तो बोले ज्यादा सजना धजना नहीं है, ये भी कह दिया यहां। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं उनके सौभाग्य की निशानी तिलक है। और मंगलसूत्र जानते क्या है? तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला, यही मंगलसूत्र है। इससे बड़ा कोई मंगलसूत्र नहीं है। जब मीराबाई छोटी सी थी ना, तो नगर से बारात जा रही थी, और बारात जा रही थी तो मैया से पूछ लिया, बोले मैया ये क्या जा रहा है, कौन जा रहा है घोड़े पर बैठ करके? बोले बेटी ये दूल्हा जा रहा है। दूल्हा क्या होता है? छोटी सी बच्ची। बोले दूल्हा ये दुल्हन लाने जा रहा है, ये एक कन्या से विवाह करेगा और उसको अपने घर लेकर के जाएगा। उस नन्ही सी उस मीरा ने कह दिया, बोले मैया तुम मेरा दूल्हा कहाँ है? मेरा दूल्हा कहाँ है? तो मैया ने कह दिया, बोले मीरा तेरा दूल्हा तो वो देख सामने गिरिधर गोपाल, वो देख रही है ना, वही तेरे पति हैं। अब मैया ने तो ऐसे ही टालने के लिए कह दिया, पर मीरा ने तो उन्हें ही अपना पति बना लिया। और कह रही हैं, जब उनको देखने आए ना राणा, लड़के वाले देखने आए मीराबाई को, और मीराबाई को जब देखने आए, मैया ने कहा तुझे देखने आ रहे हैं। बोले मैया कौन? बोले लड़के वाले। बोले मेरा तो विवाह हो चुका है। बोले किससे हो गया? बोले ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल सो जासो चुड़ लो अमर हो जाए। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैया मेरे पति तो जानती है कौन है? कौन है? बोले मेरा तो विवाह हो गया,
बोले ऐसे वर को क्या बनूं जो जन्म ले और मर जाए, मेरा सुहाग तो अटल है, मुझे कभी विधवा नहीं होना है। बेटी तू कह क्या रही है? मां कह रही है, बोले मेरे पति तो मेरे गिरधर लाल हैं और कोई नहीं है। और जानते मीराबाई कौन है? ये मीराबाई का तो बड़ा अद्भुत प्रसंग है, ऐसे ही मन में आ गया, सुना देते हैं थोड़ा सा। मीराबाई ने भगवान को पाने के लिए एक युग की प्रतीक्षा की, एक युग की प्रतीक्षा। ये मीराबाई जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में वृंदावन में अद्भुत बाल लीलाएं करते हैं, उस समय भगवान खेल रहे थे ना, तो एक दिन उनका सखा श्री दामा बोले कन्हैया अब हमें जाना है, भाई देखो हमने खेल लिया बहुत, हम जा रहे हैं अभी। बोले कहाँ जाना है? बोले हमें ससुराल जाना है। कहाँ जाना है? ससुराल जाना है। बोले ससुराल क्या होता है? छोटे छोटे बच्चों की बात। बोले तुझे नहीं पता? बोले नहीं। बोले ससुराल जहां तेरी भाभी का मायका है, जहां तेरी भाभी का घर। भाभी क्या होती है? बोले भाभी नहीं पता तुझे? बोले नहीं। बोले मेरी पत्नी तेरी भाभी। बोले अच्छा, तो तेरा विवाह हुआ कब? तूने हमें बुलाया ही नहीं। बोले बस अभी बाद में जब आएगी ना तो बुला लेंगे तुझे, देख लेना भाभी को आके। अब वो श्री दामन निकला, और जब निकला तो भगवान भी पहुंचे नंद महल में। मैया मैया। बोले क्या? बोले मैया हम तो समझ गए तो हमसे सच्चा प्रेम करती नहीं। बोले क्या हो गया? बोले देख हम इतने बड़े हो गए, अब हमारा विवाह कब करेगी? जब बूढ़े हो जाएंगे तब विवाह करेगी। बोले क्या हो गया? बोले वो श्री रामा तो बहू लेके आ गया और मैं तो कुंवारा ही रह गया। बोले अभी चलना, तुझे ठीक से आता नहीं और तू विवाह करेगा। बोले नहीं विवाह करना है मुझे। बोले विवाह करना है? अच्छा कोई बात नहीं, तो देखेंगे तेरे लिए कन्या, लड़की देखेंगे तेरे लिए, बढ़िया सी तेरी तरह छोटी सी। बोले वो तो ठीक है मैया, पर एक बात मेरी और सुन ले। बोले क्या? बोले जब मैं लड़की देखने जाऊंगा ना तो दाऊ जी को संग लेके नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले वो गोरे हैं, मैं काला हूं, कहीं उन्हें पसंद कर लिया तो, इसलिए उन्हें मत बताइयो, ये कह रही हैं। देखिए ऐसी भगवान की लीलाएं। इधर श्री राम जो ससुराल गए थे अपनी उस पत्नी को लाने के लिए, उस गोपी का नाम है माधवी। माधवी नाम की गोपी है। जब जाने लगी ना, विदाई होने लगी, तो विदाई होने लगी तो माँ ने कह दिया, बोले तू जा रही है नंदगांव में? बोले हाँ। बोले बस वहां सब ठीक है पर एक से बच के रहियो। बोले किससे? बोले वो नंद का चोर है ना उसका मुखड़ा कभी देखना, ना उसे कभी अपना मुखड़ा दिखाना, वो बहुत छलिया है, उसका मुखड़ा मत दिखाना ना देखना। अब तो माधवी वो छोटी, वो भोली भाली, ठीक है मैया। अब तो पालकी में बैठा के चले, लेकर के चले। तो अब जैसे पहुंचे ना तो भगवान को संदेशा मिल गया। बोले वो श्री दामा आ गया है, बहू लेकर के। दौड़े दौड़े गए पालकी के पास। वो श्री दामा। बोले हाँ। बोले दिखाना भाभी कहाँ है? बोले तो अपने आप ही देख ले मुखड़ा जाके, वो जो है पीछे पालकी में देख गया। अब श्री दामा ने कहा ये नंद का लाला आया है, छोरा आया, जरा इसको अपना मुखड़ा दिखा दे। हाँ? अब जैसे गए तो बागी मां की बात याद। बोले मैया ने कहा था कि जो मर्जी हो जाए इसे मुंह नहीं दिखाना। अब तो कन्हैया गए सामने। बोले भाभी जरा दिखाना, हमें भी देखना है कि श्री दामा कैसी दुल्हन लेके आया है। अब श्री दामा देख, भाभी दिखाना मुखड़ा। अब वो और लंबा घूंघट करे, वो दिखाए ना। बोले दिखाना। बोले नहीं दिखाऊंगी। बोले क्यों नहीं दिखाएगी? बोले नहीं मेरी माँ ने मना किया कि तुझे नहीं दिखाना मुख, बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, तो चलिया है। बार बार भगवान कह रहे हैं एक बार दिखा दे ना भाभी, बस एक बार, हम चले जाएंगे, हमें देखना है हमारे श्री रामा की दुल्हन कैसी है। बोले नहीं दिखाऊंगी, बहुत बार भगवान ने कहा। बोले तो भाभी हमारी बात भी सुन ले फिर। बोले क्या? बोले तू तरसेगी फिर हमारा मुखड़ा देखने को? हाँ तू तरसेगी? बोले तू जहां हमें नहीं देखना ना दिखाना, बस तुम अपने रास्ते जाओ, हमें अपने रास्ते जाना। भगवान आ गए। पर जिसको भगवान ने अपना मुखड़ा दिखाना होता है, जिसे मेरे गोविंद खींच लेते हैं, फिर उसे तो खींचना ही है, क्योंकि वो तो है ही कृष्ण। कर्ष्यति थी कृष्णा। ऐसे मछली को पकड़ने वाले वो बंसी होती है ना, टेढ़ी पठियाड़ू कहते हैं, उससे मछली को एक बार फंसा ले तो छूट ही नहीं सकती। वैसे मेरे कन्हैया भी 3 जगह से टेढ़े हैं, जिसे एक बार अपनी सांवरी सलोनी छटा में फंसा लें तो फिर छूटना भी चाहे छूट सकता ही नहीं। भगवान ने कहा, बोले बहुत बच रही है ना हमसे, और जो भगवान से बचना चाहे उसे तो पक्का भगवान फंसाते हैं।
अब भगवान देखिए, माधवी नित्य प्रति प्रातः काल जाती हैं यमुना जी से जल भरने 4 बजे उठ करके। आज ये थोड़ा जल्दी ही जग गई और यमुना जी में जल भरने कोई नहीं आया था, ये चली गई अकेली। यमुना जी में जल भर के जैसे मटका लिया, इतने में हमारे सांवले सलोने कन्हैया, भाभी भाभी, देखा इस अंधेरे में कोई आवाज लगा रहा है। तो देखा चंद्रमा की चांदनी में सांवले सलोने कन्हैया सामने से मोर पंख धारण किया हुआ मटक मटक करके चलते हुए, भाभी हम उठवा दें आपका घड़ा। माधवी ने देखा इतना सुंदर ऐसा सांवला सलोना तो कोई देखा ही नहीं। बोले हाँ उठवा दो। और जैसे उठवाने लगे माधवी ने भगवान को निहारा, सुध बुध भूल गई मैं कौन हूँ क्या हूँ, बस बार बार देखे जा रही है। और मटका भी वहीं फूट गया और भगवान ने अपनी सांवली सलोनी छटा को दिखा करके वहीं से अंतर्धान हो गए। और माधवी तो उस छटा को देख करके मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़ी। क्या कोई ऐसा सुंदर हो सकता है? बस आंखें बंद मूर्छित होकर पड़ी है। गोपियां जो पानी भरने और आई, उन्होंने देखा है माधवी यहां गिरी पड़ी है, क्या हो गया? हिलाया, माधवी क्या हुआ? उठ तो सही। ऐसे उठी, बोले हाँ क्या हुआ? बोले वो कहाँ है? बोले कौन? बोले अभी यही था, वो छोटा सा नन्हा सा बहुत सुंदर था, सांवला था, सुलोना था, मेरे सामने आया था, मुझे उसे देखना है, मुझे दिखाओ ना। बोले कैसा था? क्या मोर पंख तो नहीं लगाया था उसने? बोले हाँ। बोले हम जान गई वो कौन था। बोले कौन? बोले वही तो नंद का लाला है, वही तो हमारा कन्हैया है, अरे मुझे उसे देखना है। बोले कोई बात नहीं, दिखा देंगी तुझे, अभी तू घर जाना। अब तो बस माधवी को वही दृश्य बार बार याद आता है, वो कन्हैया मुझे कब दिखाई देगी। व्याकुल रहती है, जब भी गोपियां मिलती मुझे दिखा दो ना एक बार। और जहां भी गोपियां दिखाने ले जाती, भगवान उसे दिखाई नहीं देते, और देखना तो चाहती, दिखते ही नहीं। और जानते हैं जब भगवान ने 7 कोस के गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पे धारण किया, सारा गोकुल ब्रजवासी उस गोवर्धन के नीचे थे, और माधवी भी उसी गोवर्धन के नीचे थी। आज कहती है, बोले आज तो मुझे दिखा दो ना, आज तो यही आप कह रही। बोले हाँ, वो देख उसी ने तो सब गिरिराज को धारण किया हुआ है, चल मेरे संग गोपियां संग लेकर के गई और लेकर के गई। बोले माधवी वो देख सामने वो सांवला सलोना पीतांबरधारी जिसने गोवर्धन को अपनी उंगली पे धारण किया है। जैसे ही माधवी ने देखा, केवल एक पल के लिए देख पाई, दूसरे पर आंखें धुंधली हो गई, कुछ दिखाई ना दे। बोले मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, कुछ नहीं दिख रहा। जब भी भगवान की ओर दृष्टि डालें तो आंखें धुंधली हो जाएं, बाकी संसार को देखे सब दिखाई दे। बोले ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गिरिधर, हे गोविंद, हे कन्हैया, क्या मुझे अब कभी आपके दर्शन नहीं होंगे? भगवान कहते हैं, भाभी माधवी, अब तुम्हें हमारे दर्शन कलयुग में होंगे। एक युग की प्रतीक्षा करना, ये वो माधवी ही मीराबाई बन करके आई हैं। एक युग की प्रतीक्षा की है पूरी। मेवाड़ में जन्म हुआ, और देखिए जब राणा देखने आए ना, तो मैया ने कह दिया, तो अब मैया की बात टाल भी नहीं सकती थी। चल सोचा कि इन्हें ही मना कर दूंगी तो काम टल जाएगा। तो राणा जब देखने आए तो कमरे में जैसे अकेले बिठाते हैं थोड़ा बातचीत करने को, वैसे बिठाया। मीरा ने कहा, बोले आप राजा हैं, आपको तो और मेरी तरह बहुत मिल जाएंगे। बोले आप मुझे पाकर के सुखी नहीं रहने वाले। बोले क्यों? बोले क्योंकि मैं तो गिरिधर गोपाल को ही अपना पति मान चुकी हूं, संसार में कोई दूसरा मेरा पति हो ही नहीं सकता। इसलिए आप जब यहां से जाएं तो कह देना जाकर के कि हमें ये रिश्ता, ये संबंध मंजूर नहीं है, हमें आपकी पुत्री पसंद नहीं है, आप कह देना जाकर के नीचे। राणा ने मीरा की ओर देखा, देख करके कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा। नीचे गए, जाकर के जब पूछा, बोले हमें ये रिश्ता मंजूर है, ये संबंध मंजूर है। मीरा ने देखा
बोले अभी तो कह रहे थे कि हम कहेंगे नहीं है, और अब कह रहे कि हमें ये संबंध स्वीकार है। इशारा किया इधर आओ। बोले अभी तो तुम कह के आए थे कि हम इनका आपकी बात, आपने ऐसा क्यों किया? बोले मीरा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, संसार की दृष्टि में मेरा और तुम्हारा विवाह होगा, पर मैं कभी तुम्हें स्पर्श भी नहीं करूंगा। मेरा मन है कि हमारे घर में भी तेरे जैसे भक्ता के पांव पड़ जाएं, हमारे महल में भी तेरी जैसी भक्त आकर के विराजमान हो जाएं और हमारे कुल को भी धन्य कर दे। इसलिए मीरा मैं चाहता हूं। और देखिए ये मीराबाई पहुंची है, कभी स्पर्श नहीं किया है, एक बार गलती से स्पर्श हुआ था, उसी समय अपने देह को त्याग दिया था राणा ने। ऐसी मीराबाई, कहने का भाव क्या, हम ऐसी भारत भूमि में रहते हैं, ये भक्तों की भूमि है, संतों की भूमि में है, जहां भगवान की महिमा है। भगवान के आगे मीरा ने घर को भी नहीं देखा, सब कुछ त्याग करके वन की खाक छानी है, संतों के संग रही है, वृंदावन में रही है, द्वारिका रही है, पर किसके लिए? बोले मैं सदैव अपने गिरधर गोपाल की रहूं, सुहागिन होकर के रहूं। तिलक, वो उस तिलक के लिए, उस कंठी के लिए सारे अपने महलों के सुख सौभाग्य को त्याग दिया। आप विचार करिए, बड़ी विस्तार से कथा है। जब मीराबाई को बहुत ज्यादा पीड़ाएं दी गई ना, इसके ससुराल में बहुत ज्यादा पीड़ाएं दी गई, जहर दे के मारने की कोशिश की गई, फिर भूतिया महल में इसको छोड़ा गया जहां से कोई कभी जीवित आता नहीं था, वहां से भी ये बिल्कुल जैसे गई थी वैसे 3 दिनों के बाद आई है। बहुत पीड़ाएं दी, जब पीड़ाओं की अति हो गई तो भगवान से कहा प्रभु अब ये सब हरि से विमुख हो गए हैं और हरि विमुखों के संग कदापि नहीं रहना चाहिए, मुझे यहाँ से चलना है। और जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को याद किया, उनकी प्रेरणा से ही मीराबाई वहां से निकली हैं। जब मेवात को त्यागा है तो क्योंकि भक्त के ऊपर अत्याचार कोई करता है ना, भगवान के भक्त के ऊपर, वहां कभी भी कल्याण नहीं होता, वहां पर अकाल आ जाता है। मीराबाई ने जब से राज्य को त्यागा वहां अकाल पड़ गया, वृष्टि ना हो, वर्षा ही ना हो। मीराबाई तो वृंदावन के पश्चात अद्भुत लीलाओं के साथ गोविंद से प्रार्थना करके द्वारिका पहुंचती हैं। द्वारिका जब पहुंची, उधर मेवात में बहुत अकाल पड़ा हुआ था। राजा ने बुलाया अपने मंत्रियों को, ब्राह्मणों को, पुरोहितों को, ऋषियों को, बोली अकाल का कारण क्या है, ये अकाल दूर कैसे होगा? संतों ने कहा महाराज इस भूमि पर भक्त का अपमान हुआ है, भक्त का तिरस्कार हुआ है, अगर पुनः भक्त के चरण इस धरा के ऊपर पड़ जाएं तो ही ये अकाल समाप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। बोले यदि मीराबाई पुनः आ जाएं और उनका सम्मान हो जाए और प्रेम से यहां विराजित हो जाएं, अवश्यमेव ये जो अकाल है ये दूर हो जाएगा। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया, लगभग 100 ब्राह्मण इकट्ठे करके बोले जाओ मीराबाई द्वारिका में हैं, उन्हें वहां से लेकर के आओ, मना करके लाना है आप सबको भी। बोले ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मण द्वारिका पहुंचे हैं, मीराबाई से प्रार्थना की, बोले हम आए हैं, आप चलिए बाई जी, हमें भेजा है महाराज ने। मीराबाई कहती हैं अब मैं अपने ससुराल में हूं और ससुराल में पति देव जब तक आज्ञा नहीं देंगे, अनुमति नहीं देंगे, तब तक मैं जा नहीं सकती, और अब तो मुझे यहीं रहना है। जब इस प्रकार कहा, ब्राह्मणों ने कहा यदि आप चलेंगे नहीं ना तो हम भी नहीं लौट के जाएंगे। बोले ऐसा मत करिए, आप जाइए ना। ब्राह्मणों देखा कि मीरा जाने को तैयार नहीं है, कह दिया रानी यदि आप चलेंगी नहीं ना तो हम अनशन कर देंगे, भूख हड़ताल कर देंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन आपको लिए बगैर नहीं जाने वाले, भूखे मर जाएंगे। ब्राह्मणों ने अनशन प्रारंभ कर दिया। मीराबाई को संदेशा मिला, बोले जो ब्राह्मण आए हैं वो सब अनशन त्याग करके बैठ गए। मीराबाई
को संदेशा मिला। अपने हाथों से भोजन व्यंजन तैयार करके मीराबाई थाल लेकर के ब्राह्मणों के पास पहुंची। बोले ब्राह्मण देवता भोजन ग्रहण करिए, ऐसा मत करिए ना, ऐसा नहीं करिए। ब्राह्मणों ने कहा यदि आप वचन देती हैं कि आप हमारे संग चलेंगी तो ही हम अन्न और जल ग्रहण करेंगे, अन्यथा हम नहीं लेने वाले। मीराबाई ने कहा ठीक है, यदि मेरे द्वारिकाधीश ने, मेरे गिरधर गोपाल ने मुझे अनुमति दे दी तो अवश्यमेव मैं आपके संग चलूंगी। आप भोजन ग्रहण करिए, कल प्रातः निर्णय होगा। मेरे गोविंद ने यदि मुझे स्वीकार नहीं किया है तो मैं आपके संग चलूंगी। यदि गोविंद कह देंगे कि जाना है तो ठीक है। आज मीराबाई रात भर सोई नहीं है, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, अश्रुपात हो रहा। गोविंद हे गिरिधर, क्या अभी भी आपने मुझे क्षमा नहीं किया? क्या आपने अभी भी मुझे स्वीकार नहीं किया? प्रातःकाल, जब प्रातःकालीन आरती प्रारंभ हुई, मीराबाई द्वारिकाधीश के मंदिर में पहुंची हैं। जाकर के सब ब्राह्मण भी पहुंच गए। मीराबाई ने कहा था कि यदि द्वारिकाधीश अनुमति देंगे तो चलेंगे। तो मंदिर के गर्भगृह में मीराबाई खड़ी हो गई। एक सुंदर पद गाया है, अब याद नहीं आ रहा अभी, कि हे गोविंद इस दासी को स्वीकार करो। क्या आप इसे स्वीकार नहीं करोगे? क्या आपने मुझे स्वीकार नहीं किया? बार बार विनय की प्रार्थना की। मीराबाई की आंखों से अश्रुपात हो रहा है। और जब अश्रुपात हुआ, गोविंद अब तो मुझे स्वीकार कर लो, अब तो मुझे स्वीकार कर लो, मैं आपकी जन्म जन्मांतर की दासी हूं। गोविंद स्वीकार कीजिए। कलयुग की अद्भुत घटना घटित हुई है। दिव्या अलौकिक प्रकाश मंदिर के गर्भगृह में प्रकट हो गया। मंदिर के कपाट बंद है, मीराबाई अकेली भीतर है। दिव्या घंटियां बजने लगी, सारे मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे। अलौकिक प्रकाश तेज पुंज प्रकट हुआ कुछ क्षणों के लिए, और देखते ही देखते वो अलौकिक प्रकाश पुनः दृश्य हो गया। सबने देखा ये क्या हुआ। तुरंत मंदिर के कपाट जैसे ही खोले तो क्या देखा, मीराबाई वहां नहीं है। मीराबाई वहां नहीं है। सब तरफ देखा, मंदिर में कहीं और से रास्ता भी नहीं था जाने का। सब तरफ देखा, जो भगवान द्वारिकाधीश का विग्रह वहां था, उस विग्रह की ओर जब देखा तो छाती पर क्या देखा कि मीराबाई ने जो साड़ी पहनी थी उसका छोटा सा पल्लू बाहर रह गया, निकला हुआ। मीराबाई सशरीर भगवत धाम गई हैं। ऐसे भगवान के भक्त, ऐसे भक्तों, ऐसे संतों की भूमि पर हम रहते हैं, फिर हमें तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, तिलक लगाने में शर्म क्यों आती है? ये भारत भूमि है। इस भूमि पर मेरे गोविंद, मेरे महादेव अनेकों अनेक रूप में आए हैं और हम लोग अभी भी शर्म कर रहे हैं। क्या अच्छी बात है? क्या हमारे संतों ने, महापुरुषों ने इस समय के लिए कि हमें तिलक लगाने से भी शर्म आए, इसलिए बलिदान दिए थे? क्या महाराज पृथ्वीराज चौहान ने इसलिए अपने शरीर को त्यागा था? क्या शिवाजी महाराज ने इसलिए मुगलों से लोहा लिया था, पूरे परिवार को निछावर कर दिया? ये भारत भूमि है, ये राणा सांगा की भूमि है, जिनके शरीर पर 80 घाव लगे थे, फिर भी हार नहीं मानी। ये गुरु गोविंद जी की धरती है, जिन्होंने अपने परिवार को सनातन के ऊपर वार दिया। इस तिलक की रक्षा करने के लिए, इस यज्ञोपवीत की रक्षा कर, जनेऊ की रक्षा करने के लिए, और हम लोग आज शर्म महसूस करते हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। और मैं तो कहता हूं सबको तिलक लगा के भेजो बच्चों को। जो अध्यापक ऐसा कहता है कि तिलक लगा के नहीं आना, उसको पूछो जाके कि क्यों नहीं आना तिलक लगा के विद्यालय में। विद्या के मंदिर में तिलक लगा के नहीं आएंगे तो कहां नहीं आएंगे? बोलिए शंकर भगवान की। तो ब्रेक का समय हो गया, हमें तो गणेश जी को लेके आना था। हा? अभी गणेश जी तो रास्ते में रह गए। ये ब्रेक भी आपका बड़ा मामला गड़बड़ करता है, क्या करें। पार्वती मैया को हिमाचल मैना ने विदा किया है। भगवान शिव पार्वती मैया को संग लेकर के कैलाश पर्वत पधारे हैं।
सुंदर स्वागत किया है। शिवगणों ने, देवताओं ने सुमन वृष्टि की है और सब देवताओं ने स्वागत किया। स्वागत करके सारे देवता अपने अपने धाम में पधारे हैं और इधर माँ पार्वती भगवान शिव दोनों 10,000 वर्षों तक सुंदर विहार करते हैं। और यहाँ पर देखिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, यहाँ पार्वती खंड पूरा होता है, इसके साथ यहाँ पर अब आगे कुमार खंड प्रारंभ होता है। चरितम शृणु वक्ष्यामि शशिमौलेस्तु नारद गुहजनम कथा दिव्याम तारकासुरम सद्धम। कह रहे हैं कि चरितम गुण बक्ष्यामि, बोले हे नारद, अब आपको मैं कार्तिकेय के जन्म की कथा सुनाता हूं और तारकासुर के वध की कथा, गणेश के जन्म की कथा को सुनाता हूं। भगवान शिव हजारों वर्षों तक विहार करते रहे। देवता गुफाओं में छुपे हैं तारकासुर के भय से। सब ब्रह्मा जी को संग लेकर के महादेव को पुकारने के लिए चले गए कैलाश पर्वत। लेकिन महादेव तो गुफा में नंदी जी पहरा दे रहे। बोले महादेव, बोले भीतर हैं, हजारों वर्ष व्यतीत हो गए हैं। सब देवताओं ने भगवान को पुकारा। आइए हम भी सब मिलकर के भगवान शंकर को पुकारें। बोले शंकर भगवान की डमरू वाले बाबा के हम दीवाने हो गए। डमरू वाले भोले के हम दीवाने हो गए। डमरू वाले भोले के हम दीवाने हो गए। डमरू वाले भोले के हम दीवाने हो गए। ओ हम दीवाने हो गए बाबा, हम दीवाने हो गए। हम दीवाने हो गए भोले, हम दीवाने हो गए। डमरू वाले भोले के हम दीवाने हो गए। डमरू वाले भोले के हम दीवाने हो गए। ताली सेवा भाव से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महादेव ताली सेवा करते हुए भाव से। एक तो तेरी जटा में गंगा, माथे पे चंदा सजा। एक तो तेरी जटा में गंगा, माथे पे चंदा सजा। एक तो तेरी जटा में गंगा, माथे पे चंदा सजा। एक तो तेरी जटा में गंगा, माथे पे चंदा सजा। तीसरा नागों का आना, तीसरा नागों का आना, हम दीवाने हो गए। तीसरा नागों का आना, हम दीवाने हो गए। डमरू वाले भोले के हम दीवाने हो गए। डमरू वाले भोले हम दीवाने हो गए। ओ हम दीवाने हो गए भोले, हम दीवाने हो गए। हम दीवाने हो गए भोले, हम दीवाने हो गए। डमरू वाले भोले के हम
दीवाने हो गए। डमरू वाले बोल गए, हम दीवाने हो गए। महादेव एक तो संग गौरा मैया, दूसरा नंदी खड़ा। एक तो संग गौरा मैया, दूसरा नंदी खड़ा। एक तो संग गौरा मैया, दूसरे नंदी खड़ा। एक तो संग गौरा मैया, दूसरे नंदी खड़ा। तीसरा गंगा का आना, तीसरा गंगा का आना, हम दीवाने हो गए। तीसरा गंगा का आना, हम दीवाने हो गए। ओ डमरू वाले भोल के हम दीवाने हो गए। डमरू वाले बोल गए, हम दीवाने हो गए। ओ हम दीवाने हो गए भोले, हम दीवाने हो गए। हम दीवाने हो गए बोले, हम दीवाने हो गए। डमरू वाले भोल के हम दीवाने हो गए। डमरू वाले भोले के हम दीवाने हो गए। एक तो हाथों में डमरू, दूसरा भस्मीर में। 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 तीसरा भूतों का आना, तीसरा भूतों का आना, हम दीवाने हो गए। तीसरा भूतों का आना, हम दीवाने हो गए। ओ डमरू वाले भोल के हम दीवाने हो गए। डमरू वाले भोले के हम दीवाने हो गए। ओ डमरू वाले भोल के हम दीवाने हो गए। डमरू वाले भोल के हम दीवाने हो गए भोले, हम दीवाने हो गए भोले, हम दीवाने हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए। तो देवताओं ने भगवान को पुकारा, अब भगवान आ रहे हैं। अब थोड़ा सा कर लीजिए कुछ जलपान इत्यादि, फिर पुनः बैठते हैं। ठीक है जी। तो बोलिए शंकर भगवान की।